चलिए देखिए, आज का टॉपिक है एडजॉइंट। एडजॉइंट और इन्वर्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट और इन्वर्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक डिटर्मिनेंट आता होगा, ठीक है। या फिर जिनको नहीं आता है उसको पहले हम बेसिक डिटर्मिनेंट सिखा देते हैं कि बेसिक डिटर्मिनेंट क्या होता है, पहले वो समझो। वैसे डिटर्मिनेंट को हम पूरे डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है ना। इसको पहले बेसिक डिटर्मिनेंट आप समझो कि बेसिक डिटर्मिनेंट है क्या, ठीक है ना। जैसे ध्यान से देखिए, हम ये 2, 3, 4, ठीक है, और यहाँ पे 8 लिख दिए, ठीक है। ये क्या था, याद करो, इसको क्या बोले थे, मैट्रिक्स बोले थे। क्या बोले थे, मैट्रिक्स। इस तरीका से रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। बस कुछ नहीं करना है, ये मैट्रिक्स का साइन को हटा दो और एक मॉड का जो साइन रहता है ना वो लगा दो, ये मॉड लगा दो, तो ये क्या हो गया तुमको बोलो, डिटर्मिनेंट हो गया। ये क्या हो गया आपका, डिटर्मिनेंट, ठीक है। और ये डिफाइंड कैसे है, ये डिफाइंड कैसे है, तो याद रखना, इसको तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। इसको इससे गुना करो तो कितना हो जाएगा 16, बीच में साइन माइनस, और इसको इससे गुना करो तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 12, तो कितना हो जाएगा 16 में से, ठीक है, 12 गया तो 4 होगा। बात समझे कि नहीं समझे। ये बेसिक 2 × 2 का, ठीक है, एक डिटर्मिनेंट आपको लिख दिए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ रहता साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा लिखा हुआ है, और यहाँ कॉस थीटा लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपको साइन थीटा, और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा, सिंपल सा बात है। क्या कीजिए भाई, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, इस वाले को इससे गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, बीच में साइन माइनस होता है, इस वाले को इससे इंटू करो तो क्या हो जाएगा तुमको, माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये आंसर होगा, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए नेक्स्ट सवाल आपका ये है 5, ठीक है, 5i, और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 10i, ठीक है। तो ये कितने के बराबर होगा, बस क्रिस क्रॉस कर दो ना। क्रिस क्रॉस करना है तुमको, क्या करो, इस वाले को इससे गुना करो, 5i को 10i से गुना करो तो कितना हो जाएगा 50i², बीच में साइन माइनस, इस 8 को 2 से गुना करो कितना 16, और भैया आपको पता होगा कि i² जो होता है -1 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, माइनस, तो -50 -16, तो ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो, -66 होगा। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये तो हम लोग 2 × 2 का देखें, ये जो था वो 2 × 2 का था, ये 2 × 2 का डिटर्मिनेंट देखें, ठीक है। 3 × 3 का डिटर्मिनेंट क्या होता है उसको समझो, ठीक है। अब बेसिक डिटर्मिनेंट में हम लोग किसको देखते हैं, देखो किसको देखते हैं, 3 × 3 को देखते हैं। बेसिक डिटर्मिनेंट में हम लोग कवर करते हैं अब 3 × 3, जो कि काम का है, दोनों वैसे काम का है, ठीक है, ठीक है। 3 × 3 को कैसे हम लोग टैकल करेंगे, 3 × 3 का डिटर्मिनेंट को हम लोग देखते हैं। ये 3 × 3 है, ठीक है ना। तो मान लो पहले इस तरीक़ा से लिखा हुआ रहेगा, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 3 1 4 2 1, ठीक है। फिर तुम्हारा यहाँ पे मान लो 1 2 3 लिखा हुआ है, कुछ ऐसा लिखा हुआ डिटर्मिनेंट, इसको तुमको सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे सॉल्व, तो ध्यान से देखो, बहुतों को आता होगा, बहुतों को नहीं आता होगा। हम क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा बात को समझना, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे तुम अपने आप को एज्यूम करो यहाँ पे, और इस साइन को बोलते हैं, यहाँ पे जो पोजीशन रहेगा, नंबर साइन जो रहता है, ठीक है, वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। फिर यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। कुछ ऐसा ऐसा सीन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, पॉजिटिव निगेटिव का सारा खेल समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ
पॉजिटिव निगेटिव समझ में आ गया, सिंपल सा बात है। यहाँ पॉजिटिव होगा, फिर ऑल्टरनेट कर दो, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव यहाँ होगा, 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 क्रॉस में पॉजिटिव, और इस चार जगह क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखो, पहले जो नंबर लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख दो, ये 2 लिख दिए, इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को हटा दो, इसको क्या कर दो तुम, गायब कर दो। गायब कर दिया तो क्या बचा, बचा यहाँ पे 2 1 2 3, 2 1 2 3, उसको लिख दिए हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद बोलो पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव, -3 लिखा। अब इसके सामने वाला रो देखो, इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम, ठीक है, सामने वाला कॉलम सामने वाला रो हटा दिए, क्या बच गया, जो बच गया उसको लिख दो तुम 4 1 1 3, 4 1 1 3। ठीक है, फिर बोलो पॉजिटिव निगेटिव, अब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव लिखा है, तो ये क्या होगा, इसके लिए कैंसिल, इसे हटा दिए, ये हटा दिए, क्या बचा 4 2 1 2, 4 2 1 2। ठीक है, और इसको कैसे टैकल करेंगे, एकदम सिंपल सा बात है, देखो ये 2 लिखें, ठीक है, इसको इससे अभी तक सीखे ये, इसको इससे इंटू करो तो 6 -2, ठीक है, -3, आप लोग भी बोलते जाइए, यहीं पर रहिए, दूसरा दुनिया में नहीं जाइए। 3 है, 4 को 3 से गुना किए कितना 12, माइनस 1 को 1 से गुना किए 1, फिर +1, इसको इससे गुना करो, 4 को 2 से 8, माइनस 2 को 1 से कितना 2, समझ रहा ना सब। तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 4 को 2 से गुना किए 8, माइनस 12 में से 1 गया 11, 11 को 3 से गुना किए 33, प्लस अब ये 1 लिखा हुआ है, 8 में से 2 गया तो 6 हो जाएगा, तो 6 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 8 6 14, 8 6 14, माइनस 8 ये 33, तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा तुमको, बोलो -19। ठीक है, -19 होगा, कोई दिक्कत, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, देखिए हम ये वाला स्टेप अभी लिख दिए आपको समझाने के लिए, बाद में नहीं लिखेंगे, कभी नहीं लिखेंगे। जैसे ये है 2 4 8 -1 2 -2, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 4 8, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, वैसे हम आगे बताएंगे तो डायरेक्ट बताएंगे कि जो हम एक्सप्रेशन लिखे हैं ना उसका वैल्यू होगा 0। क्यों होगा 0, क्योंकि ये देखो इसको फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट रो में देखो तो क्या लिखा हुआ 2 4 8, और थर्ड रो में भी क्या लिखा हुआ 2 4 8, दोनों सेम है ना। अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम रहता है, 2 रो या 2 कॉलम सेम रहेगा तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ठीक है, ये हम प्रॉपर्टी आगे हम बताएंगे, जब डिटर्मिनेंट को डिटेल में हम लोग कवर करेंगे तब। ठीक है, अभी तो हम लोग बेसिक सीख रहे हैं। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या था पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। ठीक है, अब क्या कर दो, कुछ नहीं। ठीक है, ये सामने वाला कैंसिल आउट। अच्छा, हम थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंजिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ माइनस लगा दो और यहाँ भी माइनस लगा दो, तब ना दोनों सेम हो जाएगा, तो वैल्यू इसका 0 आएगा। ठीक है, अगर ये रहा तो 0 नहीं आएगा। क्या आइडेंटिकल है, नहीं, कुछ आएगा लेकिन 0 नहीं आएगा। हम यहाँ पे माइनस से लगा देते हैं ताकि तुम लोग को वो प्रॉपर्टी जो बताए हैं वो दिख भी जाए। अरे 0 तो हमको पता है कि आंसर होगा, और सॉल्व करके 0 देख लेते हैं कि आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो चलो ये थोड़ा सा मतलब हम कंसेप्ट सिखाने के लिए यहाँ माइनस लगा दी, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये 2 लिखे, इसके सामने वाला रो, इसके सामने वाला कॉलम कैंसिल हो गया, ये वाला स्टेप नहीं लिखेंगे। अब बचा ये 4 ना, ये 4 बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा ना। अब इसको इससे गुना करो तो कितना 16, बीच में साइन माइनस, इस वाले को इससे गुना करो तो -4 को -2 से गुना करोगे तो कितना 8 होगा। कोई दिक्कत इसमें। अब देखो, अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो पॉजिटिव था, यहाँ निगेटिव ना,
अब पहले से निगेटिव लिखा हुआ है, निगेटिव यहाँ होगा क्योंकि हमको निगेटिव यहाँ पे है, हम क्या जानते हैं यहाँ पे देखो निगेटिव ना, पॉजिटिव निगेटिव। अब पहले से -4 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा 4। बात समझ में आ रहा है नित्यम जी, समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए, अब क्या कीजिएगा, इसके सामने वाला ये, इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये क्या हो गया, कैंसिल। ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, इसको इससे गुना करो, इसको इससे इंटू करा, तो कितना हो जाएगा तुमको बोलो, -8 माइनस, और इसको इससे तो कितना, माइनस माइनस +4। बात समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए पॉजिटिव निगेटिव, अब यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, ये 8 लिखे, ठीक है। फिर 8 के सामने वाला ये कैंसिल और इसके सामने वाला ये कैंसिल, बचा क्या, इसको इससे इंटू करो, -1 को -4 से इंटू करोगे तो क्या आएगा 4 -4। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ रहे हो ना? ठीक है, ठीक। अब बताओ, ये तो खैर 4 में से 4 गया, 0, और 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, नो डाउट। अब बताओ 16 में से 8 गया, 8 और 8 दूनी 16, -8 में से 4 गया, -4, -4 को 4 से गुना करो 16, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 0, जो कि हमको पता भी था। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये बेसिक डिटर्मिनेंट था भाई, ठीक है। ये अगर आते रहेगा तो आगे का अपना जो टॉपिक है वो समझ में आएगा, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है अपना टॉपिक क्या है, तो वो है माइनर, ठीक है, माइनर और तुम्हारा कोफैक्टर। तो पहले हम लोग माइनर को समझते हैं, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। माइनर को हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, डिनोटेड बाई MIJ। किससे डिनोट करते हैं, MIJ से। कैसे डिफाइंड कैसे है तो वो तुमको समझ में आएगा। पहले हम 2 × 2 का एक मैट्रिक्स लेते हैं। मान लो कि ये A लिए, 2 × 2 का कोई मैट्रिक्स लो, कोई भी 2 लिए, -3 लिए, 8 लिए, और यहाँ पे कुछ -5 लिखा हुआ है, लिख दिए, ठीक है। अब इसका आपको माइनर निकालना है। क्या निकालना है भाई, माइनर। तो माइनर कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले M1 निकालो, ठीक है। माइनर कैसे निकलेगा, ठीक है, आपका माइनर कैसे निकलेगा, हम पूरा माइनर निकाल रहे हैं, तो माइनर कैसे निकलेगा, M1, ठीक है। पहले इसका पोजीशन बोलो तो क्या है, 1 1 होगा, 1 2 होगा, 2 1 होगा, 2 2 होगा। तो M1 1 आप निकाल रहे हो, 1 1 निकाल रहे हो, तो यहाँ पे खड़ा हो जाओ, खड़ा हो गए। इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम काट दो, क्या बचा, -5, बस उसी को लिख दो। आए बात समझ में? तो ये हो जाएगा M11, क्या हो गया, M11, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए M12 क्या होगा, इस पे खड़ा हो जाओ, सामने वाला ये, सामने वाला ये गायब, तो क्या बचा है 8। अब इस 8 को लिख दो, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, समझ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए M क्या, यहाँ पे 2 1 के लिए यहाँ पे है ना, तो ये आपका कट जाएगा और ये कट जाएगा ना, क्या बचा, -3, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? अब इसके लिए बताइए, ठीक है, M क्या 2 2 के लिए, M22 के लिए क्या होगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, M22 ये है ना, तो इसके सामने ये, इसके सामने ये कट गया, क्या बच गया, 2 बच गया, क्या बच गया, 2 बच गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो यही हो जाएगा अपना माइनर समझें? उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो, ठीक है, माइनर ही हम लोग देखेंगे अभी, लेकिन अभी तो हम 2 × 2 का ना देखे थे, तुमको 3 × 3 का देखना है। अब किसका देखना है आपको, 3 × 3 का, ठीक है। तो फिर से वही काम करेंगे। लेट मान लो कि A दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3, -1 2 5, 1 2 1, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका आपको बोल रहा है माइनर निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, माइनर।
तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले M11 निकालते हैं। M11 कैसे करेंगे, यहाँ के लिए इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम गायब कर दो, 4 को बचा, अब तिरछा तिरछी गुना कर दो, 2 अब माइनस 5 दूनी 10, तो 2 में से 10 गया तो कितना हो गया जी, -8। आया बात समझ में, कोई दिक्कत। अब देखो 1 2 के लिए क्या करोगे, 1 2 के लिए इसको गायब कर दिया जाए, ठीक है। 1 2 यहाँ है ना, यहाँ है ना, इसके लिए ये और ये गायब, तो क्या बचा, ये 4 को बच रहा है ना जी, इसको इससे गुना कर दीजिए आप। -1 को 1 से इंटू कीजिएगा 1, -1 को 5 से गुना कीजिएगा 5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपको बोलिए। अच्छा -1 सॉरी, -1 -5 क्या होगा, -6। कोई दिक्कत इसमें, समझे कि नहीं समझे। अब बताइए M13 के लिए, M13 के लिए क्या कीजिएगा, M13 के लिए तो देखिए 13 के लिए जल्दी से बताइए क्या कीजिएगा, ये है ना 3, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, जल्दी से बताओ। इसको इससे गुना करेंगे -2 -2, ये कितना हो जाएगा -4। तो इसी तरीक़ा से सारा निकल जाएगा ना जी, इसी तरीक़ा से सारा निकल जाएगा, ये निकाल लीजिएगा। समझे कि नहीं समझे, माइनस समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर क्या होता है, नेक्स्ट अपना है टॉपिक कोफैक्टर, यही काम का है, ठीक है, यही तुम्हारा काम का है कोफैक्टर, ध्यान से एकदम समझना। अब कोफैक्टर को समझने के लिए हम लोगों को भाई माइनर भी समझना पड़ेगा, तब जाके काम बनता है, क्योंकि इसके डेफिनेशन में जो है ना वो माइनर भी तुम्हारा क्या होता है, इंक्लूड होता है। पहले देखो, पहले तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर से, सी कैपिटल सी आई जे से रिप्रेजेंट होगा, या फिर कोई कोई बुक में ए से लिखा हुआ रहता है, AIJ से रहता है, ठीक है। और डिफाइंड कैसे होता है तो याद रखना, अगर CIJ तुमको निकालना है ना तो उसके लिए फार्मूला होता है -1 का पावर I + J और MIJ निकालो, मतलब माइनर निकालो और उसके आगे साइन लिख दो, प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, ठीक है। देखो अच्छा, अगर मान के चलो कि C11 निकालना है मेरे को, तो क्या करेंगे, तो देखो तो -1 लिख दिए, I के जगह 1, J के जगह 1, तो I + J कितना 2 ना, और M11। अब -1 का पावर इवन रहता है तो नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होगा तुमको बोलो M11। बात समझ रहे हैं। अगर C12 निकालना है मेरे को तो क्या करोगे, तो -1 का पावर दोनों को जोड़ दो 3, तो ये क्या M11, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, निगेटिव ना, -M, हाँ वहाँ 1 2 लिखेंगे, सॉरी यहाँ 1 2, तो यहाँ पे भी 1 2 होगा। बात समझे कि नहीं समझे, बात समझ रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। ये बोलिए, कोई दिक्कत, साइन रहता है, क्या रहता है, इस पर लगा हुआ तुम्हारा साइन रहता है, ठीक है ना। देखिए ठीक, ये ऐसे डिफाइंड है, लेकिन हम सजेस्ट ये करेंगे ना, अभी बुक में कंसेप्ट सीख रहे हैं, बस यहीं तक इसको रहने दो, ठीक है, यहीं तक रहने दो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना, बस यहीं तक रहने दो, कॉपी में थोड़ा सा ही सुंदर लगेगा, ठीक है। वैसे अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अच्छा, कोफैक्टर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे देखो, अगर कोई तुम्हारा दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, लेट से, ठीक है, मैट्रिक्स तुम्हारा दिया हुआ है, मान लो 1 2 3 4, ठीक है, और इसका भैया कोफैक्टर निकालना है आपको, क्या निकालना है, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे निकालिएगा, तो आप सिंपल सा बात है, देखो पहले C11, देखो C11 लिख दो, फिर C12 लिख दो, फिर क्या लिख दो नीचे C21, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, C11,
फिर क्या लिखेंगे C12, फिर C21 और C22, ठीक है। अभी जो साइन तुम पढ़े थे, देखो अभी तुमको रटवाए हैं ऐसे करके, यहाँ पे पॉजिटिव क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को कुछ नहीं लिखो, ये बराबर खाली लिखे हम, पॉजिटिव कुछ नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव था ना, तो यहाँ पे माइनस अपने मन से लगा दो, बात समझ रहे हो। पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं लिख रहा है, और यहाँ पे लगा क्या लगा दीजिए माइनस, बात समझ रहे हैं। जैसे माइनर निकालते थे ना वैसे ही निकालो, 1 1 कैसे निकलेगा, यहाँ पे अपने आप को एज्यूम करो, ये कैंसिल ये कैंसिल, क्या बच गया 4, यहाँ 4 लिख देंगे। 2 के लिए क्या, इसके लिए क्या करेंगे, ये कैंसिल, क्या बच गया 3 लिख देंगे, बात समझ रहे हैं। इसके लिए 2 1 के लिए यहाँ पे तुम बैठ जाओ, कैंसिल क्या हो जाएगा 2, बात समझे कि नहीं समझे। इस वाले के लिए 2 2 के लिए यहाँ कैंसिल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बात समझे कि नहीं समझे। कोई दिक्कत इसमें, चलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब देखिए अगर मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, लेट, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ रहा है, ठीक है, ए बराबर, ठीक है, ऐसा -1 -2 -3 4 ऐसा लिखा हुआ, कोफैक्टर निकालना है, निकाल देंगे, इसमें कौन सा बड़ा बात है। कोफैक्टर ही तो निकालने के लिए बोल रहा है, कोई और पहाड़ थोड़ी बोल रहा है। कोफैक्टर कैसे निकलेगा, C11, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव होगा C12, यहाँ क्या होगा पॉजिटिव या निगेटिव, तो पहले ही से निगेटिव लगा दो। ऐसे निगेटिव हम लगा के क्या कर रहे हैं, ठीक है, मतलब गलती करने के चांस को मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा 2 1, यहाँ 2 1 क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव था निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव ना, तो यहाँ माइनस लिख देंगे। फिर क्या C22, तो यहाँ तो पॉजिटिव होगा। अभी कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, 1 1 कैसे निकालोगे, तो ये कैंसिल क्या बच गया -3, 1 2 ये 1 2 है, कैंसिल क्या बच गया 4, ठीक है, 2 1 कैंसिल क्या बच गया बोलो -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना जी, ये 2, और 2 के लिए ये कैंसिल क्या बच गया -1, बात समझे कि नहीं समझे। तो ये अपना क्या हो गया भाई, कोफैक्टर हो गया। कोई दिक्कत है, पीछे से आवाज़ निकाल रहा था, पीछे से कहा इतना आवाज़ निकाल रहा है तुम, अच्छा, हमको लग रहा है कि बाथरूम उथरूम ना लग गया रे, पीछे से आवाज़ निकाल रहा है। देखिए ये समझ गए। अब 3 × 3 का थोड़ा 3 × 3 का समझिएगा, ठीक है। बोरिंग लग रहा है क्या ऐसे, कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, बोरिंग लग रहा है क्या, दिमाग में छप रहा है जी। चलिए देखिए, लेट 3 × 3 कराएगा तो क्या करोगे, जैसे 1 2 -1 -1 2 1 0 1 2 ऐसा है, इसका तुमको कोफैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालोगे कोफैक्टर, तो ध्यान से देखो, ठीक है, क्या निकालने के लिए बोला है तुमको, कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर कैसे निकलेगा, तो सिंपल सा बात है, पहले यहाँ पर लिख लीजिए C11, फिर C12, फिर C13, ठीक है, C13, फिर क्या यहाँ पे C21, फिर C22, फिर C23, फिर क्या होगा बोलिए C31, फिर C32, फिर C33, ठीक है। साइन के साथ, क्या साइन के साथ सब जगह लिख दो, सब बराबर लिख दिए, ऐसे लिखने से ना चांस आप क्या कर रहे हैं, गलत करने का कम कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, इस चीज़ का आप लोगों को भाई ध्यान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या होगा बोलो, पॉजिटिव नहीं लिखते हैं, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव,
पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, ठीक है, निगेटिव होगा। बात समझ रहे हैं ना, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, सही है ना। अब देखो तुम क्या करते चल जाओ, अब सॉल्व करते चल जाओ, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ हम लोग सॉल्व करें C11 के लिए, ये यहाँ के लिए ये कैंसिल, क्या बचा, 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 होगा ना, 4 माइनस 1 क्या होगा, 3, सही है ना। अब देखो इसके लिए, इस वाले के लिए देखो 1 2 के लिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना होगा, -2 0, तो -2 0, -2 माइनस माइनस प्लस होगा। 1 3 के लिए कैंसिल कैंसिल, क्या, -1 और -0, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, -1 होगा ना जी। अब यहाँ पे देखो, आप इस वाले के लिए क्या करोगे, 2 1 के लिए बताओ, 2 1 के लिए, ये 2 1 है ना, कैंसिल कैंसिल, क्या बचा, 2 दूनी 4, माइनस, बोलिए 4 माइनस -1, सही है ना। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 1 5, तो -5 होगा। अरे होगा ना जी। 2 2 के लिए बताइए, 2 2 के लिए ये कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, क्या होगा, 1 को 2 से गुना करो, 2 -0, क्या होगा, 2। और 2 3 के लिए, 2 3 के लिए बताओ, ये 2 3 के लिए ये कैंसिल 1 -0, 1 -0 1, तो ये क्या हो जाएगा, -1, समझ रहे हैं ना। 3 1 के लिए, ये 3 1 के लिए क्या कीजिएगा, कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा, 2 और माइनस, इसको इससे इंटू कीजिए, तो क्या, -2 होगा ना। तो बोलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये कितना, 4 ना जी, तो ये 4 होगा। इसके लिए बताइए, इसके लिए 3 2 के लिए, ये वाले के लिए ये कैंसिल क्या होगा, 1 1 -1 होगा ना, 1 -1 को -1 से इंटू करोगे तो 1 चलेगा ना, तो ये कितना आ गया, 0, क्या आ गया, 0 आ गया। कोई दिक्कत इसमें, समझ रहे हैं। 3 3 के लिए, 3 3 के लिए क्या होगा, जल्दी से बताइए, 3 3 के लिए बोलिए, 3 3 ये है ना, तो इसके लिए इसको इससे इंटू कर दीजिए, 2 -2, क्या, 2 -2, तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4। बात समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। तो ये हम लोग क्या देखे भाई, बोलिए, कोफैक्टर देखे, कोफैक्टर। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई आपत्ति नहीं ना। अब देखो, अब ध्यान से देखो, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है उसको आप समझिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ना, डिफाइंड कैसे है, पहले तो इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, डिनोटेड बाई, ठीक है, डिनोटेड बाई क्या, ADJ, एडजॉइंट, और यहाँ पे लिख दो, किससे डिनोट करते हैं, ADJ, मतलब ADJ मतलब एडजॉइंट, ADJ मतलब एडजॉइंट, आए बात समझ में, कोई दिक्कत। और एडजॉइंट निकलता कैसे है, एडजॉइंट निकलता कैसे है, तो याद रखना कि एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग को पास फार्मूला है, कुछ नहीं करो, कोफैक्टर निकाल दो, क्या करो, कोई भी मैट्रिक्स से क्या कर दो आप, कोफैक्टर निकाल दो, ठीक है, और उसका क्या कर दो आप, ट्रांसपोज कर दो, तो वैसे ही एडजॉइंट निकलता है। बात समझे कि नहीं समझे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसे बोलेगा कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, फाइंड एडजॉइंट ए इफ ए बराबर, ये लिखा हुआ -1 3 -2 -8, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, और इसका बोलेगा आपको एडजॉइंट लिखने के लिए। तो एडजॉइंट लिखने के लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप बताइए, सबसे पहले क्या कीजिएगा भाई, कोफैक्टर निकाल दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, देखिए सॉल्यूशन में क्या कीजिएगा, जल्दी से बताइए, कोफैक्टर निकालना होगा आपको। क्या निकालना होगा,
कोफैक्टर, कोफैक्टर तो फटाक से निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है, कोफैक्टर निकल जाएगा ना, ठीक है। 2 × 2 का है ना, तो हम कोफैक्टर सब नहीं लिखते हैं, 2 × 2 में उतना ज़्यादा लोड नहीं है, गलती नहीं होने का चांस है। गलत बोल रहे कि सही बोल रहा है? कहाँ गलती होने का चांस है? 3 × 3 में। तो हम 3 × 3 वाला जब बताएंगे ना, तो उसमें देखना थोड़ा सा ये लेंगे। एडजॉइंट निकालना है तुमको, कुछ नहीं, सारे का कोफैक्टर निकाल दो, ये सारे का कोफैक्टर लिख दो, उसी का क्या कर दो तुम, ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। अब कोफैक्टर में क्या करते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, है ना। अब ये निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, ये इसका निकाल रहे हैं, तो कैंसिल कैंसिल क्या बच गया, -8, तो -8 यहाँ पे चिपका दो, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो ये निकालना है, कैंसिल कैंसिल क्या बच गया, -2 निकाल दो, ठीक है ना। फिर क्या, इसका निकालना है, कैंसिल, इसका निकालना है, कैंसिल कैंसिल, होगा ना। तो क्या बचा, 3 ना, ये 3 हो गया। बात समझे कि नहीं समझे, बोलिए, क्लियर है ना। अब देखिए, हाँ बोलिए। सर उस बिल्डिंग में लाइट नहीं है, वो क्लास 6 का बच्चा लोग आया है। अरे बाप रे, लाइट नहीं है। नहीं, और इन्वर्टर भी डेड हो गया। अच्छा ठीक है, यहाँ बैठा दीजिए। हाँ, और क्लास ले लें हम लोग, कौन से क्लास, 6। नहीं, यहाँ बैठाइए ना, ठीक है। ये क्या बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या होगा, कैंसिल कैंसिल क्या हो जाएगा, -1, कोई दिक्कत इसमें। अब बताइए ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए -8, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये 2 और ये -3 और यहाँ पे -1, और इसका क्या करना है आपको, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -8 2 -3 -1, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, एडजॉइंट क्लियर है, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए नेक्स्ट है 3 × 3 का, देखिए, ठीक है, 3 × 3 का अगर आपको एडजॉइंट निकालने के लिए बोलेगा, एकदम सिंपल है। अगर बोलेगा फाइंड, ठीक है, क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक, इफ़ a = 2, ठीक है, कुछ इस तरीक़ा से लिखा हुआ 1 -1 2 -1 2 1 0 1 0, कुछ ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। और कैलकुलेशन आसान कर देते हैं, यहाँ 0 लिख देते हैं, ठीक है। फाइंड क्या बोल रहा है आपका, बोलिए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको बोल रहा है। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखिए सिंपल सा बात है, सबसे पहले आप क्या, कोफैक्टर निकाल दीजिए। क्या निकालिए आप, कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकलेगा, ठीक है, कोफैक्टर कैसे निकलेगा, तो कोफैक्टर हम लोग निकालेंगे, ऐसे लिख देंगे C1 1, फिर C1 2, फिर C1 3, ठीक है, समझ रहा है ना, C1 3, फिर बोलिए C21 C22 C23 C क्या 31, ठीक है, C32 C33, ठीक है, विथ साइन लिख दिया जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा यहाँ पे ऐसा कर दो, ठीक है, सबके पास इक्वल टू, ओहो सबके पास, देखिए सबके पास इक्वल टू लिख देते हैं, सबके पास इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, सबके पास इक्वल टू। सर अल्फा में बैठा दो, कितना बच्चा आया है, टाइमिंग पूछिए तो कितना बजे का था, पूछे तो बोला कि हमेशा थर्सडे को 4 बजे रहता है, इसलिए लोग आते हैं। ठीक है, तो बोलिए बैठने के लिए। देखिए ये यहाँ पे क्या है, साइन क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव, हम खाली निगेटिव वाला लिख रहे हैं। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, कैसे फंडा कैसे है सॉल्व करने का, समझ में आ रहा है ना सबको। तो अब देखो
क्या करो, A11 निकालो, A11 कैंसिल कैंसिल, क्या होगा 0 -1 होगा, समझ रहा ना। इसका ये कैंसिल कैंसिल, क्या हो जाएगा 0 0 -0, क्या होगा 0 ना, -0 नहीं बोलना रहा कोई। 13 के लिए ये कैंसिल, क्या हो जाएगा, इसको इससे इंटू करो, ठीक है, -1 -0 क्या हो जाएगा -1। 21 के लिए, ये 21 के लिए कैंसिल आउट, इसको इससे इंटू करो 0, तो 0 -0, तो मतलब डायरेक्ट क्या आएगा, ये 0 आएगा ना। और 22 के लिए बताइए, 22 के लिए, इसके लिए कैंसिल आउट 0 0 ही होगा ना। 23 के लिए देखिए, इसके लिए कैंसिल आउट 1 -0 मतलब -1। 33 के लिए, ये 33 कैंसिल आउट क्या होगा बोलो 2 माइनस, ठीक है, -1 को -1 से इंटू करो तो 1, 2 में से 1 गया तो कितना हो गया, 2 में से 1 गया तो 1। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अब देखिए इसके लिए 31 के लिए, 32 के लिए, इसके लिए कैंसिल आउट 1 को 1 से इंटू किए, ठीक है, 1 -0 -1। 31 के लिए ये कैंसिल आउट क्या हो जाएगा -1 0, ठीक है, -1 0, ठीक है, -1 0 मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा बोलो -1 होगा, क्या होगा -1। तो भैया आपका क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है हम लोगों को, एडजॉइंट निकालने के लिए बोला जा रहा है ना। तो एडजॉइंट क्या होगा, देखो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर जो भी को फैक्टर निकाले हो सबको यहाँ चिपका दो, सारे को फैक्टर को क्या कर दो तुम चिपका दो, ठीक है, सारा को फैक्टर चिपकाओ, क्या -1 0 -1 0 0 -1 1 सारा को फैक्टर चिपका दिए और उसको ऊपर लगा दो टी ट्रांसपोज, और फाइनल आंसर क्या होगा। ये ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो कॉलम में, कॉलम रो में, ये रो है, इसको -1 0 -1, इस वाले को ऐसे लिख दिए। अब इस वाले को ऐसे लिखो 0 0 -1, ये -1 -1 1, ये हो जाएगा आपका क्या एडजॉइंट। कोई दिक्कत, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, 3 into 3 का भी समझ गए। अब देखिए अब क्या है आपका, ठीक है, इन्वर्स, ठीक है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स का इन्वर्स, ठीक है, ये इन्वर्स देखते हैं। तो देखो सबसे पहले याद रखना, ठीक है, ये कि इन्वर्स को डिनोट किससे करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं किसी से, ठीक है, डिनोटेड बाई, क्या लिखोगे, डिनोटेड बाई ए के पावर -1 लिख देते हैं, इसको इन्वर्स बोलते हैं। बात समझ में आया। दूसरा क्या है, देखो डिनोटेड बाई ए का पावर -1 लिख दिए, ए इन्वर्स, वो दिक्कत। अब डिफाइंड कैसे है, तो याद रखना सबसे पहले तुम क्या करो, ए का डिटर्मिनांट निकालो। अगर ए का डिटर्मिनांट 0 के बराबर आता है, किसके बराबर आता है 0 के बराबर, तो उस केस में तुम क्या बोलोगे, कि ए इन्वर्स डू नॉट या डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं निकलेगा। लेकिन तुम ऐसा करो, अगर तुम ए का डिटर्मिनांट नॉट इक्वल्स टू 0 किया, क्या किया, नॉट इक्वल्स टू 0, तो याद रखना कि ए इन्वर्स क्या होता है, एग्जिस्ट करेगा, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और ए इन्वर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, याद रखिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनांट ऑफ ए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनांट ऑफ ए होता है। बात समझ में आया, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनांट ऑफ ए होता है। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, क्लियर है ना। अब देखिए एक सवाल इस पे करवा देते हैं, ठीक है, इन्वर्स ऑफ
ऑफ मैट्रिक्स पे एक सवाल करवा देते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, हम करवाएंगे 2 × 2 का, 3 × 3 का खुद से कर लोगे, ठीक है ना। देखो क्या लिखते हैं, इफ़ a इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 1 - 2 3 और यहाँ पे लिख दो 8, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और ये बोल रहा है फाइंड a इनवर्स, आपको a इनवर्स निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। अब a इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा बात है, हमको पता है। पहले सॉल्यूशन में क्या करोगे, पहले तो चेक तो कर लो कि a का डिटर्मिनेंट, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है कि नहीं, तो क्या होगा 8 माइनस ये -6, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस होगा, तो ये 14 होगा ना, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो क्या बोलेगा a इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, a इनवर्स निकलेगा। तो a इनवर्स निकलेगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं इसका, ठीक है। देखो a इनवर्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब सिंपल सा बात है, आप क्या कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग एडजॉइंट निकाल देते हैं। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं याद होगा, सारा को फैक्टर लिख दो और उसका ट्रांसपोज कर दो, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव होगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ भी निगेटिव। इसके लिए कैंसिल आउट कैंसिल आउट, क्या बच गया, एक के लिए कैंसिल आउट 8 न बचा, ये 8 लिख दिए। इस वाले के लिए कैंसिल आउट क्या बचा, -3। इस वाले के लिए कैंसिल आउट क्या बचा, -2, तो पहले से माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, समझ रहा है ना। अब इसके लिए कैंसिल आउट क्या हो जाएगा 1। ये देखो 2 × 2 का इस तरीके से बना लेना चलेगा, लेकिन 3 × 3 का कैसे निकालोगे, एकदम एक एक करके निकालना नहीं। तो डायलॉग सुना है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी समझ रहा है ना, वही चीज़ हो जाएगा। देखो तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करो 8 - 3, ठीक है, 2 1, ये एडजॉइंट निकल गया, ठीक है। अब एडजॉइंट तुम निकाल दिया, अब ए इनवर्स कैसे निकालोगे, तो देखो ए इनवर्स बराबर क्या था फार्मूला, बोलो, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट कितना निकाला है 1/14, एडजॉइंट कितना है तुम्हारा दिया हुआ, बोलो एडजॉइंट कितना दिया हुआ है, तो 8 2 -3 1, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, बोलिए ना जी, क्लियर है ना। 3 × 3 का हमको बताना पड़ेगा ना, नहीं बताएंगे। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन को तुम कैसे टैकल करोगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझो। तो ये तो पहल का तो एकदम तुम्हारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, याद करो। ये पहले ये देखो सॉल्यूशन में क्या करने के लिए बोल रहा है, पहला तो इजी है, ये वाला प्रूफ जो करना है क्वेश्चन में, देखो ये जो मेरे को प्रूफ करना है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग ऐसे सीखे थे सवाल, याद करो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में इस तरीके का सवाल सीखे थे, ठीक है। लेकिन चलो क्वेश्चन है तो बता देते हैं कि किस तरीक़े से इसको अप्रोच लेंगे। तो पहले a² को आप क्या लिख सकते हो, बोलो a.a लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। a क्या लिखा हुआ है आपका -1 -2 -2, ठीक है ना। और ये इटसेल्फ -1 -1 2 -2 लिख दिए। अब क्या कीजिएगा इसमें, ध्यान से देखिए, तो ये तो रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन है, नो डाउट, ठीक है। तो रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना ऐसे, इसको इससे ऐसे ना करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या कीजिएगा, -1 को -1 से इंटू किए 1, -1 को ये -2 ना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलिए -2, ठीक है। इस वाले को इससे करो तो ये क्या हो जाएगा 1, और इसको इससे तो +2, ठीक है। इस वाले को इससे करो तो कितना हो जाएगा तुमको -2 -2 2 नहीं 4 -4, ठीक है।
इस वाले को इससे करो तो कितना हो जाएगा तुमको, -2 और कितना होगा तुमको, +4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखो आप जल्दी से बताओ, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, -1, ये 3, ये कितना -6। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा तुमको, जल्दी से बोलो, +2। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड से क्या लिखा हुआ है, बोलो जल्दी से, a² + 3a + 4i, i2 मतलब 2 × 2 का मैट्रिक्स लेना है। ठीक है, a² कितना लाए हो आप, देखो तो -1, 3, -6 और ये क्या है तुम्हारा 2 लिख दिए। अब +3, a कितना है दिया हुआ, देखो a ये वाला, तो a कितना है, -1, -1, 2, -2, अब +4, i क्या होगा, बोलो जल्दी से, 1, 0, 0, 1, एकदम छोटा सा मैं हटा दिए, समझ रहे हो ना। तो इस सब को सॉल्व करेगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। देखो कैसे, -1 इसको इससे गुना करो, -3, तो -1 -3 +4, अब 4, 4, 4, 0 होगा ना, 4, अरे -4 अब +4, 0 आएगा ना, ये सब क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ठीक है, हालांकि ये मेरे को नहीं सिखाना था। ठीक है, ये मेरे को नहीं सिखाना था, ये सब तो तुम पहले ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं। ठीक है, हमको जो सिखाना है ना, हमको जो सिखाना है आप लोगों को, वो ये सिखाना है। अच्छा ये बताओ, ठीक है, एक बात बताना मेरे को। ठीक है, ये देखो a² लिखा हुआ है +3a +4 = 0 है। इसी का यूज करके ये जो लिखा हुआ है ना, देखो क्या लिखा हुआ है, वर्ड, वहाँ पे थोड़ा वर्ड पे फोकस मारो। वर्ड में क्या लिखा हुआ है, हेंस। हेंस मतलब इसका यूज करके, ना कि अभी जो हम लोग a इनवर्स सिखाए हैं ना, एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट a का यूज करके नहीं निकालना है, इसका यूज करके निकालना है। बात समझ रहे हो ना, तो इसका यूज करके कैसे निकालोगे, तो देखो याद रखना। अच्छा ये बताओ, पोस्ट पेड और प्रीपेड का मतलब समझते हो। पोस्ट मतलब क्या होता है, बाद में। अब प्री मतलब क्या होता है, पहले। बाद में मान के चलो, ठीक है, जियो का फ़ोन यूज कर रहा है, जियो का सिम यूज कर रहा है, तो पैसा पहले देता है ना, तो वो जो सिम है वो प्रीपेड है। अब पोस्ट पेड क्या था, पहले BSNL का आता था, अभी भी आता होगा। ठीक है, बाद में पैसा देने वाला। ठीक है, बिल बाद में, समझ रहा है ना। अच्छा ऐसे सोचो ना, बिजली वाला समझो, मीटर। पहले मीटर क्या करता था, आदमी यूज कर लेता था, फिर जाके ना पैसा देता था, तो वो क्या होता था, बोलो, पोस्ट पेड है। अभी क्या है, प्रीपेड मीटर लग गया होगा सबके घर में। ठीक है, स्मार्ट मीटर जिसको बोलते हैं, पैसा भराओ तभी काम बनेगा, तो ये प्रीपेड होता है। तो हम क्या करेंगे, ये इसलिए बताएं क्योंकि देखो प्री मल्टीप्लाइंग करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग, ठीक है, प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या करो, ए इनवर्स मल्टीप्लाई करो। तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो तो ये ए इनवर्स मतलब आगे में मल्टीप्लाई करो, ए इनवर्स, और ए को तुम लिख सकते हो क्या, a.a, अब प्लस ये 3 लिखा है, ए इनवर्स और ए, और 4 यहाँ आई लिखा हुआ है, ये आई, ये 4 ए इनवर्स इंटू क्या, 4 ए इनवर्स इंटू आई, बराबर 0 में कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। थोड़ा गौर से देखो तो ए इनवर्स इंटू ए, याद करो बताए थे ऐसे, 5 गुने 5 इनवर्स क्या होता है, 5 गुने 1/5 1 होता है ना, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, आई होगा, आई इंटू ए, अब प्लस फिर से देखो ए इनवर्स ए, आई होगा ना 3i, और कोई भी नंबर में जैसे 5 में 1 गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 मतलब एक किसी भी नंबर में गुना करेंगे वो इटसेल्फ होगा। तो उसी तरीके से यहाँ आई है, कोई भी मैट्रिसेस में आप आई से गुना करो इटसेल्फ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये तुमको बोलो, 4 ए इनवर्स, बात समझा, बराबर 0। तो बताओ तो 4a इनवर्स बराबर कितना, 4a इनवर्स बराबर कितना, ये सब उठाओ उधर फेंक दो, तो माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, ये देखो आई में a से मल्टीप्लाई किया तो a ही ना होगा, a लिख दिए, और ये उधर चला गया
तो माइनस होगा, माइनस हालांकि हम कॉमन ले लिए हैं, तो ये 3a हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ। अच्छा हाँ आई, सॉरी, ये आई हो जाएगा। ठीक है, तो ए इनवर्स कितने के बराबर बोलो, ए इनवर्स कितने के बराबर, जल्दी से बताओ। तो -1/4, -1/4 ए प्लस क्या 3i। अब वैल्यू पुट पाट करके नहीं बना दोगे, देखो यहाँ पे हम बना ही देते हैं। देखिए यहाँ पे तो ए इनवर्स कितने के बराबर होगा, ए इनवर्स बराबर ये देखो 1/4 लिखा है, ऐसे कर ले ब्रैकेट, ए प्लस 4 3i। ए कितना लिखा हुआ है बोलो, -1 -1 2 -2 ये लिख दिए। 3i का आने का मतलब 3003। बात समझ रहा ना। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा 1/4, डायरेक्ट अब इसको लिखो ना, -3 अब +3, -2 के 2 2 होगा, -1 0 -1 2, -3 अब +3, ये कितना हो जाएगा 1। बात समझे कि नहीं समझे बोलिए। चलिए अब देखिए, ठीक है। अच्छा जगह हमको पता था कि यहाँ पे जगह मतलब नहीं हो पाएगा, खैर इसी में घिसमिजा दिए, कोई बात नहीं। देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ नहीं, इसको तुम क्या कर दो, देखो ध्यान से, इसको लेट ए बोल देते हैं। ए बराबर क्या 3 2 1 -1, इसको ए बोल देते हैं, ठीक है। एंड दूसरे वाले को बी बोल दो, क्या 4 1 2 3। बात समझ रहे हो। तो अब बताओ तो ऊपर वाला मैट्रिक्स को तुम क्या लिख सकते हो, तो ये ना x × a अब बराबर क्या b, ठीक है। तो हमको चाहिए क्या, जल्दी से बताओ, x ना चाहिए, x ना मैट्रिक्स चाहिए। तो तुम क्या कर दो ना, ठीक है, a इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। और इस बार बाद में करना, क्या पोस्ट मल्टीप्लाइंग, ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ ए इनवर्स बाद में मल्टीप्लाई करो। देखो एक से लिखल है ना, ये बी लिखल है ना, तुम ए को बाद में मल्टीप्लाई करो ए इनवर्स को। देखो ए इनवर्स बाद में, इधर भी बाद में, समझ रहे हो ना। ये बताओ ये ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा बोलो, आई बन जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आई, और ये बी इंटू ए इनवर्स। अब कोई भी मैट्रिक्स में x मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी मैट्रिक्स में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो वही हो जाएगा ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा बी ए इनवर्स 1। तो तुमको क्या निकालना होगा जल्दी से बताओ, तो a का इन्वर्स निकालना होगा ना। तो चलो, तो हम लोग a का इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है। a का इन्वर्स, a क्या दिया हुआ था, a क्या दिया हुआ था पीछे से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। a आपका क्या दिया हुआ है 3 2 1 -1, 3 2 -1 1, यही था ना। अच्छा यहाँ 1 यहाँ -1, चेक कर लिया जाए कि क्या यही था ना कि अलग था। चलिए यही था ना जी। देखिए 1 -1 चलेगा। अब क्या करो आप यहाँ पे, तो पहले निकालने के लिए पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट एग्जिस्टो करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुमको बोलो, -3 -2, तो -5 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो तुमको क्या निकालना होगा बोलो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा तुमको, कोफैक्टर उसका ट्रांसपोज। कोफैक्टर क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पॉजिटिव होता है तो ये कैंसिल -1 लिख दिए, यहाँ निगेटिव होता है तो कैंसिल तो -1 ना। और यहाँ के लिए क्या निगेटिव होता है, कैंसिल -2 होगा। और इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए कैंसिल आउट क्या बच जाएगा 3। सही है ना, अरे बोलो ना रे, एकदम 100% सही है। चलो इसका ट्रांसपोज करो, तो इसका ट्रांसपोज करेगा तो क्या हो जाएगा बोलो, -1 -2 और ये 3, ठीक है। ये तुम्हारा एडजॉइंट निकल गया। तो जैसे ही एडजॉइंट निकला तो भैया ए इनवर्स क्या होगा, तो पता है आपको, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कितना था -1/5,
अरे 5 है ना, तो नीचे में -5 ना लिख कर हम ऊपर में माइनस को लिख दिए, लिख सकते हैं। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकाले हैं, एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकाले हैं, -1 -2 -1 और ये 3। कोई दिक्कत इसमें, ये हो गया, कोई दिक्कत, ये निकल गया, ए इन्वर्स निकल गया अपना, कोई दिक्कत नाउ। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, एक्स निकालना था। तो एक्स बराबर क्या था, बी इंटू ए इन्वर्स। देखो यही था ना, बी इंटू ए इन्वर्स था ना, बी बराबर ए इन्वर्स। अब बी कितना है, 4 1 2 3, 4 1 2 3। देखो तो ये क्या होगा, बी की जगह रख दो, 4 1 2 3। और ए इन्वर्स आप कितना निकाले हो भाई, -1/5। ठीक है, -1 -2 -3 सॉरी -1 और यहाँ पे 3। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ई दिमाग का दही कर रहा है। ठीक है, क्या -1 मल्टीप्लाई में है, तो इसको तुम सबसे पहले उठाओ, फेंक दो ऐसे करके, -1/5 कर दिए। बात समझ रहा है सब, और पूरा को लिख दो, क्या लिखा हुआ है, 4 1 2 3। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बोलो, -1 -2 -1 3। कोई दिक्कत। अब चलिए इसको आप भैया सॉल्व कीजिए, तो क्या होगा, -1/5। ठीक है, इस वाले को आप इससे मल्टीप्लाई करो, तो 4 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, -4 होगा ना, और ये बोलो -1। ठीक है, इस वाले को इससे करो तो कितना, -8 + 3। इस वाले को इससे करते हैं तो कितना, -2 -3। बात समझे, इस वाले को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए -4 + 9। ठीक है, ये हो गया। तो भैया फाइनल आंसर अपना कितना आएगा, -1/5। और ये बताओ कितना, -5, ये कितना होगा, -5 और ये 5। अब -5 को अंदर लेके चल जा, तो -5 को तू अंदर लेके चल जाएगा तो क्या आएगा, 1। ठीक है, 1 1 -1, यही आपका फाइनल आंसर होगा। कोई दिक्कत। तो यही था आज का क्लास। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या सीखे, सबसे पहले बेसिक डिटर्मिनेंट सीखे, 2 × 2 का, 3 × 3 का। क्यों सीखे, पता चल गया आप लोगों को, क्यों सीखे, क्योंकि इन्वर्स निकालने में इसका काम होता है। क्या होता है इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला, एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट पता रहेगा तब ना काम करेंगे। ठीक है, फिर माइनर सीखे हम लोग, फिर 3 × 3 का माइनर, फिर कोफैक्टर सीखने के बाद एडजॉइंट का एग्जाम्पल दिया, फिर इन्वर्स, उससे रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक है, एडजॉइंट का। ठीक है, इन्वर्स का भी फिर ये क्वेश्चन अलग तरह का। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। ठीक है।